अस्सलाम वालेकुम। रात रात का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है। ना चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ना कोई ऊपर आसमान नज़र आ रहा है, और ना ही कोई चील कौवे और चिड़ियाँ और तोते नज़र आ रहे हैं, और ना ही मुझे अपने फूल नज़र आ रहे हैं। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। मैं अभी वॉक करके आई हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप लोगों से 2 बातें कर लूँ। मैं आई हूँ ना अंदर, तो शाम हो जाती है जब अज़ान के बाद, तो मैंने लगाई हुई हैं बाहर सोलर लाइट्स। खुद ब खुद ही ऑन हो जाती हैं, रोशनी देती हैं, है ना। इंसानों से अच्छी तो ये सोलर लाइट्स हैं, जिनको पता चल जाता है कि अब रात हो गई है, तो हमें जलना है, हमें रोशनी देनी है दूसरों को। ये दूसरों को रोशनी देनी कितनी ज़रूरी होती है ना ज़िंदगी में। कुछ लोग जो हैं तो वो सिर्फ़ रोशनी लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। मैं आई तो सामने ही मेरे एक बड़ा सा रबड़ प्लांट है, जो मैंने लगाया हुआ है एक बड़े से गमले में। तो मैंने एक दफ़ा उसके अंदर एक छोटी सी बेल लगा दी। रबड़ प्लांट का पौधा बहुत शानदार हुआ हुआ था। वो बेल इतनी फैल गई, नीचे नीचे सारी जगह उसने कवर कर ली, और रबड़ प्लांट की जड़ों को भी अपने घेरे में ले लिया, और वो रबड़ प्लांट मरना शुरू हो गया। तो जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि उसके अंदर 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 बहुत से बल्ब्स बन गए हैं, जिसने रबड़ प्लांट को ख़राब कर दिया है। अच्छा भला जीता जागता रबड़ प्लांट तबाह हो गया। उसने ये नहीं किया कि मैं जो हूँ तो साइड पे ही होके ज़रा ज़िंदा रह लूँ। नहीं जी, मैं तो अंदर अंदर जाऊँगी, रबड़ प्लांट को तबाह करूँगी, ज़मीन को पूरे को अपने घेरे में ले लूँगी। है ना? इंसान भी ऐसा करता है। बस ये मुझे वैसी सोच आई जब मैं आई तो। आज की वीडियो जो है ना, वो कोई हँसने खेलने वाली नहीं है। अगर आप लोगों का ख़्याल है कि आपने कोई हँसना खेलना है या इस वक़्त अपना मूड ख़राब नहीं करना, तो आप मेरी वीडियो ना देखें। क्योंकि आज मैं बड़ी सेंटिमेंटल हुई हुई हूँ। ज़िंदगी में कभी-कभी बहुत-बहुत मुश्किलात आती हैं, और इंसान उनसे गुज़रता चला जाता है। मेरी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आईं, गईं, चलती जा रही हैं, ये तो मुझे ही पता है। आपके अंदर जो मुश्किलात हैं और आपके दिल में जो बातें हैं, वो आपको ही पता है ना? और किसी को नहीं पता। मैं इस वक़्त जिस जगह पे बैठी हुई हूँ ना, यहाँ पे अम्मी का जनाज़ा रखा हुआ था। अब मई में 4 साल हो जाएँगे अम्मी को गए हुए। मेरे लिए पल, पल, पल गुज़ारना बड़ा मुश्किल हो गया है, और हो जाता है माँओं के जाने के बाद। कल मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, तो कहती है मेरी अम्मी को गए हुए 40 साल हो गए हैं, 40 साल। और कहती है कि मुझे वो नहीं भूलती, पल-पल याद आती हैं, पल-पल उनकी बातें याद आती हैं। तो कौन ये लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि भूल जाओ, इतना टाइम हो गया भूल जाओ, कैसे हो सकता है? उस दिन मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो हॉस्पिटल गई हुई थी, तो उसकी बेटी ने उठाया, तो कहती है आंटी, अम्मी को हम बहुत कहते हैं कि अपना ख़्याल रखें, उनको दूसरों का ज़्यादा ख़्याल होता है, तो हम कहते हैं कि आप तो हमारी माँ हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल हम भी किसी की माँ हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िंदगी चलती रहती है। मुझे यहाँ आने में डर लगता था। जब जनाज़ा रखना था तो भाई ने मुझसे पूछा, चूँकि मैं बड़ी हूँ और मैं इनके साथ ही रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं आ गए। मैंने पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा बताया हुआ है, हम इनके साथ ही रहते थे क्योंकि और कोई नहीं था। दोनों भाई इस्लामाबाद में थे, बहन अपने घर में, तो फिर हमने यहीं पर इनके लिए आना मुनासिब समझा और इनका ख़्याल रखा। तो मेरे ऊपर दोनों बहुत डिपेंडेंट भी हैं और थे। और भाई पूछने लगा कि जनाज़ा कहाँ रखें, तो मैंने कहा कि ड्राइंग रूम में रख लो, क्योंकि लाउंज में हर वक्त आना जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं आ जाऊँगी वहाँ पर, मैं वहाँ से गुज़र भी नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर डाइनिंग रूम है साथ और ये ड्राइंग रूम है। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो लाउंज बड़ा था, वहाँ क्यों नहीं रखा? तो फिर मैंने बताया कि क्यों नहीं रखा। लेकिन अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ इस वक़्त, और बिल्कुल ख़ामोशी है, और मुझे वो दिन नहीं भूलता। मुझे पूरी जो उनकी बीमारी है वो नहीं भूलती। मुझे पल-पल याद आती है, एक-एक चीज़ मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग भी यकीनन गुज़रे होंगे, और अब अब्बू अकेले हैं, और अब्बू को मैं जो है ना पल-पल टाइम गुज़ारते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर फ्रिज पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर आती हूँ तो कभी-कभी मुझे डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता।
अब तो कब्रिस्तान से भी डर नहीं लगता। कब्रिस्तान से मुझे बहुत डर लगता था, मैं नहीं जाती थी, मैं कभी गई भी नहीं थी। सिर्फ एक दफ़ा गई थी अपनी देवरानी के साथ, और उसके बाद बगैर और कभी नहीं गई। लेकिन अब मैं जाती हूँ, वहाँ पर खड़ी होती हूँ, अकेले भी जा सकती हूँ मैं, और अब डर नहीं लगता। अब पता चलता है कि हमने भी यहाँ आना है ना? ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कि किस वक़्त किसने चले जाना है। तो मैं इन लोगों के साथ हूँ, इनके साथ हमेशा रहती रही हूँ, जहाँ-जहाँ भी रही हूँ तो मैं इनके पास आके रहती थी, और मैं आके जो भी काम-वाम होते थे वो इनके करती थी। अम्मी-अब्बू काफ़ी अरसे से अकेले थे, खाने बना के रख देने, कबाब बना के फ्रीज़ कर देने, जिस वक़्त जाना उस वक़्त तक मैं काम करके सारा इनके लिए जाती थी। हालाँकि काम वालियाँ थीं, ये नहीं था, लेकिन मुझे होता था कि मैं जो कर सकूँ वो कर लूँ। तो हर एक बच्ची और हर एक बेटा जो है ना वो फ़र्क होता है, हर एक के अपने तरीक़ेकार होते हैं ज़िंदगी गुज़ारने के। मेरे तरीक़ेकार बिल्कुल टोटल फ़र्क हैं। मेरे बहन-भाइयों के अलग हैं, आप लोगों के अलग होंगे, है ना? सबके ऐसे ही होते हैं, मुख़्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। तो अब्बू अब जो है ना बहुत ही ख़ामोश हो गए हैं, बहुत हँसते-खेलते थे, और ये लोग 7 बहनें और 4 भाई थे। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वो किस लिए बना रही हूँ? आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अब्बू का बस अब एक भाई रह गया। 7 बहनें तो पहले ही फौत हो गई थीं। आज अब्बू के छोटे भाई अब्बू से वो फौत हो गए। कुछ अर्सा पहले बाथरूम में गिर गए थे। एक ही हमेशा यही होता है कि बाथरूम में गिर जाएँ तो फिर मसला पड़ता है, कोई मसला होता है तो बाथरूम में गिरते हैं और उसके बाद फिर मसला होता है। तो खाना नहीं खा रहे थे, खा पी नहीं रहे थे। मेरी उस दिन चाची से भी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि इनको खिलाएँ, किसी तरह भी खिलाएँ। और अब्बू पूछते रहते थे कि क्या हाल है, सलाम दुआ देते थे अब्बू। और दूर हैं, मर्दान में होते हैं वो, हम लोग लाहौर में हैं। तो अम्मी की फौतगी पे भी नहीं आए थे, चाचा जी तो नहीं आए थे बड़े वाले, छोटे वाले आए थे, चाची भी आई थी, तब से मैं मिली हुई हूँ उनसे। क्योंकि आना-जाना भी आसान नहीं है, और हर एक के फिर अपने मसाइल हैं, हर एक की अपनी बीमारियाँ साथ-साथ चल रही हैं। तो जो छोटे चाचा जी हैं उन्होंने रात को मुझे मैसेज किया 11 बजे, लेकिन मैं अपना फ़ोन वगैरह व्हाट्सएप वगैरह सब बंद करके सोती होती हूँ। मैं जल्दी सो जाती हूँ, कोशिश मेरी होती है। तो सुबह जब मैंने नमाज़ के वक़्त खोला तो वहाँ लिखा हुआ था कि वो हमें छोड़ के चले गए। उनका नाम हैदर शाह था और मेरे चाचा जी का नाम मुतहर शाह है। उससे बड़े एक करीम शाह थे, और ये दिलावर शाह है मेरे अब्बू। तो एक बात जो है ना मैंने बस शेयर करनी है कि मेरे जो दोनों चाचा जी हैं मर्दान में ही रहते थे, लेकिन आपस में बोलचाल नहीं थी। और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती थी, मैं अब्बू को भी कई दफ़ा कहा था, ऐसी किसी छोटी-सी बात पे। और अब देखिए कि वो छोटे चाचा जी ही मुझे बता रहे हैं कि हैदर शाह दुनिया में नहीं रहे। तो ये दुनिया ऐसी है, किस वक़्त किसने चल जाना है, कोई पता तो होता नहीं है। तो हम एक-दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े करके, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में। हम चाहते हैं कि उसने अगे इतनी छोटी-सी हमारी बात नहीं मानी या हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर दिया है, तो हम बस बातचीत बंद कर देते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त नहीं समझते। तो बस चाचा जी बहुत प्यारे हैं, छोटे वाले भी मुझे बहुत प्यारे हैं, और मेरी तो जान है, अब एक ही रह गए हैं। तो फिर हमने आज क्या किया कि हमने ये सोचा सुबह, पहले मैंने कहा कि अब्बू को नाश्ता करने के बाद बताऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अब्बू को नहीं बताती। सारा कुछ मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं अब उनके साथ चूँकि हूँ और सारे मेरी बात की कदर करते हैं और मेरी बात को वज़न देते हैं, और यही होना भी चाहिए। जो कोई ख़्याल रखता है हर वक़्त तो फिर वो बड़ा बन जाता है घर का, और मैं जो हूँ ना अब घर की बड़ी हूँ। और फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब्बू को नहीं बताऊँगी, क्योंकि अम्मी जब फ़ौत हुई थी ना तो उससे कोई 2 महीने पहले उनके बड़े भाई फ़ौत हुए थे। तब भी मैं कहती थी कि ना बताएँ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बता दें, अब्बू ने कहा, ताकि ये दुआ करें। तो अम्मी ठीक नहीं थीं, तो मुझे नज़र आता था कि इनको नहीं बताना चाहिए। तो बुज़ुर्गों को क्या बता के करना है, उनकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा करना है। बात तो वैसे भी नहीं हो रही और इनको नहीं पता, बस पूछ लेते हैं वो ठीक है, तो मैं कह दूँगी कि अब्बू दुआ करें, बस। ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं अब तो। तो अम्मी ने फिर वो टाइम बहुत बुरा गुज़ारा जब उन्हें पता चल गया कि लाला जी कहते थे उनको कि वो फ़ौत हो गए हैं। और वो नर्स कहती थी कि जब अम्मी बुरे हाल में भी थीं और बहुत बीमार थीं, तो उस वक़्त भी वो उन्हीं को याद करती थी, रोती थी। तो मुझसे पूछ रही थी कि नर्स के वो कौन थे? तो मैंने बताया कि उनके भाई थे जो कुछ अरसा पहले फ़ौत हो गए, इनमें बहुत प्यार था। तो इसीलिए मैंने अब्बू को नहीं बताया।
बुज़ुर्गों को बता के इनको तकलीफ़ देनी है। तो फिर मेरी बहन आ गई यहाँ पर, भाई तो पिंडी में है, तो वो उधर से मर्दान जनाज़े में चला जाएगा, चला गया होगा, या जिस वक़्त भी उसको टाइम मिलेगा। और उसके बाद भाई जो दोनों पिंडी उधर हैं, तो फिर इधर नहीं आ पाएँगे। तो फिर बहन को बुलाया मैंने, खाला आ गई, हम लोग बाहर बैठे। इनको नहीं बताया, लेकिन हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, इनसे अच्छी बातें की, और इनको खुश करने की कोशिश की, चीयर अप कोशिश की हमने। देखिए ये भी एक मेरा काम है, बड़ी बेटी का काम है। मुझे कहने लगे कि अच्छा फिर मुझे ना कब्रिस्तान भी जाना है, अम्मी के पास बहुत इनको जाना पसंद है। तो मैंने कहा कि अच्छा अबू, कल ले चलूँगी, आप कहें तो मैं अभी ले जाती हूँ। कहते हैं नहीं। तो वो बहन को भी कहा, तो बहन कहती है कि नहीं मैं तो नहीं कल आ सकूँगी। तो अब्बू कहते हैं क्यों? तो अब ये बात है कि मैं हूँ तो मैं तो कभी उन्हें इनकार नहीं करती किसी भी चीज़ पे। मुझे जब कहते हैं ना, तो फिर ये प्यार मोहब्बत तो चाहिए होता है ना। अगर हमने लिया हुआ है, हमने सिर्फ़ क्या लेते ही रहना है? हमने देना नहीं है कुछ, हमने देना भी है ना। तो इतना इन्होंने हमें प्यार दिया हुआ है, इतना प्यार दिया हुआ है, हर बात मानी हुई है, तो हम इनके लिए जो चाहें वो करें तो वो भी कम है। तो बस मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ ज़िंदगी कैसी है? हैरान हूँ ज़िंदगी, तुझसे नाराज़ नहीं हूँ ज़िंदगी, पर हैरान ज़रूर हूँ कि क्या हो जाता है। ऐसी-ऐसी बातें और ऐसे-ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ आते चले जाते हैं कि इंसान जो है ना, वो सोचता है कि अच्छा ये भी होना था। इंसान सोचता है कि हाँ, जाना है, हमने मरना है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। हम कहते हैं नहीं, अभी ये बाकी सारे जा रहे हैं, इनको जाने दो, हमने थोड़ी जाना है, हमने तो इधर ही रहना है। हमारे साथ क्या होने वाला है? हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। इंसान है ना, नाशुक्रा है। तो बस यही बातें हैं, आप लोग के साथ भी बड़ा कुछ होता होगा, है ना? तो बेटा मेरा जो है वो मियाँ वाली गया हुआ था जहाज़ लेके, वो तो वहाँ है, और जो भाई दोनों हैं वो उधर हैं, और जनाब जो हैं बाकी लोग वो अपनी अम्मी-अब्बू की तरफ गए हुए हैं, वो जी उधर हैं। बस तो मैं इस वक़्त अकेली हूँ एक तरह से। अब्बू हैं, अब्बू का साथ है, और बाकी ये कि मैंने कहा कि मैं आपसे आज का दिन शेयर कर लूँ कि कभी-कभी एक बड़े इंसान पे ऐसे-ऐसे बोझ आ जाते हैं और ऐसी-ऐसी बातें करनी पड़ सकती है। मैं नहीं जा सकती। मेरा सुबह 5 बजे दिल कर रहा था कि मैं अभी बस में बैठूँ या किसी तरह भी मैं मर्दान चली जाऊँ। तो एक तो इमरान खान की वज़ह से सुना है वहाँ धरने वग़ैरह हैं और हालात भी ठीक नहीं है, पिंडी में रास्ते भी कुछ शायद बंद हैं, और दूसरा ये कि मैं अब्बू को छोड़ के नहीं जा सकती। अब्बू मेरे ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद पूछते हैं, और मैं वॉक पे भी जाती हूँ तो मैं उन्हें बता के जाती हूँ। और बुज़ुर्गों का बस यही हाल होता है, इस वक़्त आके उनको हमने तंग नहीं करना, हमने उन्हें कोई बुरी खबर नहीं बतानी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वक़्त कि जाना तो उन्होंने है नहीं, बातचीत तो वैसे भी उनसे नहीं करते, बस उनको बता दिया जाता है कि दुआ करें। तो मैं उनको कहूँगी कि अब्बू दुआ करें, आप लोग भी दुआ करें, सब एक-दूसरे के लिए दुआ करें। ऐसा टाइम आता है कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में कि ये जो गैर होते हैं ना सारे, ये ऐसे अपने बन जाते हैं। आप लोगों का प्यार, मैं कहती हूँ कि मैं इस वक़्त अकेली हूँ और बच्चे बाहर चले गए हैं, तो एक अकेलापन-सा आ गया है, पास कोई नहीं होता उस तरह से। तो आप लोग देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे कैसी नेमत दे दी है। ये देखिए, अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है। मैंने आप लोगों से बातचीत शुरू कर दी, और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोग मुझे इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं, कभी कोई बुरा कमेंट नहीं देते, मेरी बात मानते हैं, और मुझे हमेशा कहते हैं कि आप ठीक कहती हैं, अगरचे मैं ठीक ना भी कह रही हूँ। लेकिन ये तजुर्बे हैं सारी ज़िंदगी के। ज़िंदगी के तजुर्बे जो है ना, ये ज़िंदगी गुज़ारने के साथ ही आते हैं। माँ बनने के बाद आते हैं, बेटी बनने के बाद आते हैं, बीवी बनने के बाद, दादी बनने के बाद, या सास बनने के बाद ही आते हैं। ये तजुर्बे हैं ज़िंदगी के, ये रिश्ते तजुर्बे हैं। तो बात ये है कि सिला रहमी करना चाहिए, कतई रहमी नहीं करना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किसने चले जाना है, और हम नाराज़गियाँ पाल लेते हैं, तो नाराज़गियाँ फिर बाद में क्या करेंगी? अगर इंसान चला जाए तो आपने उससे माफ़ी भी ना माँगी हो, तो दिल कैसा रहेगा? तो माफ़ी माँग लें, माफ़ कर दें, और बस आज की यही बात।
बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन फिर आप लोग कितनी कुछ सुन सकते हैं, है ना? बस बात यह है कि कभी कभी इंसान संजीदा भी होता है, कभी कभी हंसता खेलता है, और ज़िंदगी ही ऐसी है, और ज़िंदगी आपको हैरान करती चली जाएगी और आप हैरान होते चले जाएंगे। कभी भागते दौड़ते होंगे, कभी बैठे बिठाए टांग खराब हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी, या कहीं पर कोई कैंसर निकल आएगा, या कोई हार्ट का मरज हो जाएगा, या फिर दिमाग को कुछ हो जाएगा, है ना? या बाजू ही गिर जाएंगे तो टूट जाएगा। मेरी एक फ्रेंड है, आराम से गुजर रही थी और गिर गई, स्लिप हो गई, और उसकी सारी जो है ना, यहाँ से 2 जगहों से उसका बाजू टूट गया। तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो एक तो हमें तैयारी करते रहना चाहिए कि हमने अल्लाह के पास जाना है और हमें हिसाब देना है। तो सिला रहमी कीजिए, सिला रहमी कीजिए। इस्लाम में है कि सिला रहमी करें, पता किसी का कुछ नहीं। तो बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। ये यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये यादें हैं जो शायद मैं ना शेयर करती, लेकिन इस वक्त मेरा दिल इतना उदास था कि मेरा दिल किया कि मैं किसी के साथ ही बातें शेयर करूँ। मैं किसके साथ करूँ? और तो कोई नहीं है, आप लोग हैं अपने, और आप लोग समझते हैं, है ना? तो बस दूसरों के साथ खुशी के साथ रहें, सिला रहमी के साथ रहें। आज की यही बात, और दुआओं में याद रखिए मेरे चचा को भी, मेरी अम्मी को भी, मेरे अब्बू को भी, मेरे सारे बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरी पूरी फैमिली को। अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।